Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing great. I am from Trends High School. In today's lecture, we will start our new chapter number 8, Entrepreneurship in Digital Age. So, let's start it. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है आपका रिसर्च। अब हम ये समझते हैं कि रिसर्च क्या होती है। जब हमें किसी सवाल का सही जवाब मालूम करना हो या किसी मसले के बारे में हकीकत जाननी हो तो हम सिर्फ उसका अंदाज़ा नहीं लगाते, बल्कि उसके रिलेटेड मालूमात इकट्ठी करते हैं, उन्हें गौर से देखते हैं और फिर उन मालूमात से कोई नतीजा निकालते हैं। इसी अमल को रिसर्च कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की दो अहम किस्में हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दी हुई है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी से जाहिर है इसमें हम मिकदार यानी नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100 स्टूडेंट से पूछा जाए कि क्या आपके पास लैपटॉप है, जिसमें से 70 स्टूडेंट्स ने कहा येस और 30 स्टूडेंट्स ने कहा नो, ठीक है, तो इसमें मेरे पास रिजल्ट नंबर्स में आया है, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन जैसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ। इसमें नंबर्स नहीं बल्कि लोगों की राय, लोगों के ख्यालात और उनके तजुर्बात मालूम किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपको कंप्यूटर साइंस क्यों पसंद है, तो हर स्टूडेंट की अपनी राय होगी, तो ये मेरे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, दोनों रिसर्च में क्या फ़र्क है? जी स्टूडेंट्स, दोनों का मकसद मालूमात हासिल करना होता है, लेकिन दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, यानी जिन्हें गिना जा सके, जैसे परसेंटेज या मार्क्स, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों की राय, उनके ख्यालात और उनके तजुर्बात जानते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन का मतलब है मालूमात को जमा करना। हर रिसर्च में सबसे पहले डेटा को जमा किया जाता है और फिर उसको एनालाइज यानी डेटा का तज्जिया किया जाता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कैसे जमा किया जाता है, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है आपके पास सर्वे सबसे आम तरीका है रिसर्च का, जिसमें एक जैसे सवाल बहुत से लोगों से पूछे जाते हैं और जवाब ज़्यादातर येस नो या मल्टीपल चॉइस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप रोज़ाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जिसका आंसर हो सकता है येस या नो। या एक और सवाल आप ले लें, आप रोज़ाना कितने घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों आपकी सर्वे की मिसाल है। सेकेंड हेडिंग है आपके पास एक्सपेरिमेंट का मतलब है किसी चीज़ को आजमा कर उससे नतीजा मालूम करना, ठीक है। मसलन 2 क्लासों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए और फिर ये देखा जाए कि किस क्लास के नंबर ज़्यादा आते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट की मिसाल है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को गौर से देखना और इसका रिकॉर्ड रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते तक नोट करना कि रोज़ कितने तलबा कंप्यूटर लैब इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स। आप देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कैसे जमा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है इंटरव्यू में लोगों से आमने सामने या ऑनलाइन तफसील से सवाल पूछे जाते हैं ताकि इनकी राय मालूम हो सके। फोकस ग्रुप में एक ही मौजू पर कई लोगों को इकट्ठा बिठाकर गुफ्तगू की जाती है ताकि उनकी मुख्तलिफ राय मालूम हो सके। एथनोग्राफी, ये तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें रिसर्चर काफ़ी अरसा किसी जगह या लोगों के साथ रहकर उनकी आदतें, रवैये और उनके काम करने का तरीका समझता है। मसलन, किसी कंपनी में कुछ दिन गुजारकर वहाँ के मुलाजिमीन के काम करने का अंदाज देखना एथनोग्राफी की ही एग्जाम्पल है। लास्ट है आपके पास लिटरेचर व्यू। इसका मतलब है पहले से मौजूद किताबें, आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स को पढ़कर उनसे मालूमात हासिल करना। रिसर्च अप्रोचेस। अब सवाल ये है कि किस मौका पर कौन सी रिसर्च इस्तेमाल करनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप किसी चीज़ की गिनती यानी उसको काउंट कर रहे हैं या किसी बात को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को गहराई से समझना चाहते हैं, जैसे लोगों की राय, उनके एहसासात या तजुर्बात जानना चाहते हैं, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच।
अगर 300 स्टूडेंट से ये सवाल पूछा जाए कि आप अपनी पढ़ाई से कितने मुतमईन हैं, इस सवाल को 1 से लेकर 5 तक नंबर दें और फिर तमाम नंबर्स को जमा करके हम उनकी एवरेज निकाल सकते हैं, जिससे हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कितने तलबा पढ़ाई से मुतमईन हैं और कितने पढ़ाई से मुतमईन नहीं हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। आप फ़र्ज़ करें कि आप सिर्फ 15 तलबा से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई से कितने मुतमईन हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, आप अपनी पढ़ाई कैसे बेहतर करना चाहते हैं। तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी राय होगी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच की। हाउ टू एनालाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सिर्फ मालूमात को जमा कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इन मालूमात को अच्छी तरह समझा जाए और इनसे नतीजा निकाला जाए। इसी अमल को डेटा एनालिसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों किस्म के डेटा का तज्जिया यानी उनको एनालाइज कैसे किया जाता है। एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा की। ये डेटा नंबरों के बजाय अल्फाज, ख्यालात, मुख्तलिफ राय या तजुर्बात पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इसका तज्जिया थोड़ा मुख्तलिफ होता है। क्वालिटेटिव डेटा में हम लोगों की बातों को गौर से पढ़ते या सुनते हैं ताकि ये समझ सकें कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए आमतौर पर 3 तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं कि कौन से अल्फाज या ख्यालात बार बार सामने आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है। थीमेटिक एनालिसिस। इसमें हम मुख्तलिफ जवाबों में मौजूद मुश्तरक थीम तलाश करते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादातर लोग एक ही बात को किस अंदाज में कर रहे हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग किस मौजू पर किस अंदाज से बात करते हैं और इनकी गुफ्तगू का मतलब क्या बनता है। एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इसको एनालाइज करने के लिए भी नंबर्स की मदद ली जाती है। इसमें हम एवरेज निकालते हैं, काउंटिंग करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मवाजना करते हैं ताकि उससे कोई नतीजा हासिल हो सके। और उन नताइज को आसानी से समझाने के लिए हम अक्सर टेबल और ग्राफ्स की शक्ल में अपने रिज़ल्ट को दिखाते हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्सेल, आर, SPSS शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के तमाम टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।